Greetings from Citizen Health and the Team Academy IAPSME Connect and in the series of People's Health It Matters हमारे पास फिर से हैं आज डॉक्टर मंजू टोपो जो कि प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे इस सीरीज में। थैंक यू रितु, थैंक यू सो मच। इस बार फिर ये हमारा शायद 4th टॉपिक होगा और ये टॉपिक भी रितु विल अनाउंस सून कि ये टॉपिक भी थोड़ी सी इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। आई विल और मैं कोशिश रहेगी कि इस टॉपिक को मैं जस्टिफाई कर सकूं, बट मेरी थोड़ी बहुत जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है सीइंग द पेशेंट, सो उस एक्सपीरियंस को ये बेसिकली एक्सपीरियंस शेयरिंग होगा and with a little bit of evidence. So we'll start then, Ritu. हाँ, और बहुत ये टॉपिक डिसाइड करने से पहले बड़ा सोचा गया कि ये टॉपिक कैसे रखा जाए, क्या किया जाए, लेकिन फाइनली हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो हमारा पर्पस है एक अवेयरनेस जनरेट करने का सोसाइटी में, वो ज़रूर पूरा होना चाहिए। तो हम लोगों का आज का टॉपिक है सेक्सुअल हेल्थ और बहुत कम लोग इस पे खुलकर कोई बात कर पाते हैं और जल्दी बात करने से शर्माते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन मैम से यही रहेगा कि मैम प्लीज एक डॉक्टर की नज़र से एक जो इंसान नहीं बोल पा रहे हैं या उन परेशानियों से जूझ रहे हैं उनके लिए बताइए सेक्सुअल हेल्थ क्या है और इसके बारे में बात करना क्यों बहुत जरूरी है। थैंक यू रितु, ये फिर आपसे मिलने और आपसे इंटरव्यू करने का, आपसे बात करने का मौका मिला। आप लोग की एसोसिएशन बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक्स लेके आती हैं जो आम जनता से जुड़ी होती है। वैसे ये टॉपिक भी जुड़ी है विच इज कॉल्ड एज सेक्सुअल हेल्थ। द शब्द सेक्सुअल हेल्थ से ही समझ में आता है कि ये क्या हम कहना चाह रहे हैं, बट ये इसमें इतनी ज़्यादा हमारे सोसाइटी और आपस में स्टिग्मा है कि हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बट मेरी थोड़ी बहुत भी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उससे मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। तो सेक्सुअल हेल्थ को अगर डिफाइन करेंगे तो इट इज़ एन एबिलिटी टू एम्ब्रेस एंड एंजॉय सेक्सुअलिटी थ्रू आउट योर लाइफ, और it is a very good for emotional and entire well-being of an individual, and especially it is an important for women's general health। और ये sexual health आपकी बहुत सारे human rights से जुड़ी होती है। मतलब ये एक ऐसा पहला प्रॉब्लम है जो इतनी सारी ह्यूमन राइट्स से जुड़ी हुई है, जो कि मैं आपको एक एक राइट से मैं बताना चाहूंगी कि क्या क्या वो राइट है जिससे सेक्सुअल हेल्थ जुड़ी है। मैम सेक्सुअलिटी की आपने बात करी कि पूरा लाइफ टाइम सेक्सुअलिटी रहे, ये सेक्सुअलिटी को प्लीज डिफाइन कर पाएंगे प्लीज? सेक्सुअलिटी अगर बोले बहुत आता है सेक्सुअलिटी वर्ड मतलब, बट बहुत कम लोग इसको सेक्सुअलिटी अगर बोलते हैं सब एवरीबडी थिंक्स कि ये सेक्सुअल एक्टिविटी है, बट ये इन टोटो है, मतलब ओवरऑल सेक्सुअल एक्टिविटी है। सेक्सुअलिटी कम्स ओवरऑल वेर आपकी बॉडी इमेज, आपकी जेंडर, आपकी सेक्सुअल एटीट्यूड कैसी है, आपकी बिलीव्स कैसे हैं, आइडियाज कैसे हैं, आपके रिलेशनशिप कैसी है टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, आपकी कितनी इक्वालिटी है और आपको कितना आप खुले हो, कितना आप बोल पा रहे हो, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ओपिनियन है टुवर्ड्स रिलेटेड टू सेक्सुअल लाइफ, related to sex and sexual activity is sexuality. So coming to the human rights, हाँ बोलो रितु। हाँ, बस यही पूछना चाह रही थी कि क्या-क्या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं जो जनरली वुमेन्स फेस करती हैं लेकिन कह नहीं पाती हैं या उन चीज़ों को बताती ही नहीं हैं, बहुत मुश्किल से बताती हैं। इससे पहले मैं बोली थी कि ये सेक्सुअलिटी इज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स क्या है? एक हर इंसान को एक राइट होती है जो कि ही शुड अवेल दैट राइट, एंड सेक्सुअलिटी इज अ वेरी बिग राइट जो वो एक इंसान को अवेल करना चाहिए। सबसे बड़ा राइट है द राइट ऑफ ऑटोनॉमी, पर्सन्स राइट ऑटोनॉमी टू हैव
sexual activity or not, right to healthy reproductive health, right to life, right to be free from torture, right to uh, get access to information, right to get access to care related to sexual health, right ability to enjoy the sexual activity, ability for mm, uh, embracing that sexual relationship. So ability of enjoying the uh, sexual and reproductive health, ability to conceive, हुँ, है ना, एबिलिटी कि डिसाइड करना कि हमें कब बच्चा चाहिए नहीं चाहिए। हुँ। तो ये सारे हेल्थ राइट से जुड़ी हुई है और इसी इसी एक एक राइट से आपकी प्रॉब्लम जुड़ी रहती है जो जो आम हम और आप अक्सर सुनते हैं। मैम जैसे कुछ एक्सपीरियंस अगर आप अपना शेयर करना चाहें या इनसे कैसे निपटा जाए? मतलब एक तो पहला इंसान बोलता ही नहीं है और अगर और ये जो सेक्सुअल हेल्थ है वो आपकी कल्चर, आपकी रिलीजन, आपकी पर्सनल हाइजीन, आपकी आपकी एटीट्यूड और थिंकिंग क्या होती है उस पे बहुत डिपेंड करता है। बहुत सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो उभर के आती है, क्या होता है कि अगर पर्सन डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, उसकी इंजरी हुई है, कहीं कहीं सर्जिकल इंटरवेंशन हुआ है, कोई क्रॉनिक डिजीज है, लंबी बीमारी है, कैंसर है, मेंटल डिसऑर्डर है, कोई ड्रग ले रहा है, नार्कोटिक्स ले रहा है, ओपिएट्स ले रहा है, कन झटके हो रहे हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स रहा, कहीं इन्फेक्शन है, या वो बार बार सेक्सुअल अब्यूज अपने लाइफ टाइम में हुआ होगा कभी, और सेक्सुअल डिसफंक्शन है। ये सारी प्रॉब्लम्स है जो कि अक्सर देखा जाता है और कभी कभी तो बीमारी की वजह से भी सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है, और कभी बीमारी नहीं भी रहता बट उसकी इतनी बैड एक्सपीरियंस और प्रीवियस मैरिड लाइफ परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो ये एक आम प्रॉब्लम देखा गया है। जैसे एक एक लेडी ऐसी आई थी कि मतलब उसको आरटीआई प्रॉब्लम थी, वो आई उसके बाद उसको बहुत सिवियर पेन था बच्चादानी में नीचे में, और कमर दर्द और सिवियर वाइट डिस्चार्ज था, और बहुत एग्नी में थी कि मैडम इतने दिन से हो रहा, हम ठीक ही नहीं हो पा रहे। तो वेन्यू जब ऐसे कोई पेशेंट आते तो आपको सेक्सुअल हिस्ट्री पूछना जरूरी होता है कि डू यू हैव डिस्पेरोनिया, एक बोलते हैं व्हेन यू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पेन होता है। तो वो जैसे मैंने पूछा कि आपको ऐसे तकलीफ तो नहीं होती उस वक्त, तो उसने तुरंत जवाब दिया बिल्कुल, व्हेन शी हर्ड दैट सेंटेंस कि आई आस्क्ड इन मतलब आई केम टू द पॉइंट ऑफ द रिलेशनशिप, तो कहती कि मैडम मेरा हस्बैंड इतना नाराज होता है मेरे से कि वो कि आपका रास्ता ढीला है ना? आपका रास्ता बड़ा है, तो मैडम आप कुछ भी करो, आप हमारा रास्ता, नीचे का रास्ता दवा को टाइट करो, आप कुछ दवाइयाँ दो, कोई क्रीम दो ताकि वो रास्ता टाइट हो सके। और वो हमें बहुत नाराज होते हैं और बहुत बुरा भला कहते हैं। तो एक्चुअली हर मेन प्रॉब्लम वाज दैट। तो कहने लगी कि आप टाँका नहीं लगा सकते। तो मैंने पूछा कि यूजुअली क्या होता है कि वेजाइनल डिलीवरी होती है तो थोड़ा-सा लैक्स हो जाता है वेजाइना, पर वो पीछे पड़ी कि नहीं हमको आप टाँका लगा दो। तो दैट लेडी हैड वेजाइनल डिलीवरी, 3 वेजाइनल डिलीवरी हुई थी उसको। तो वो ऑब्वियस होता है कि थोड़ा-सा ढीला हो जाता है। बट ये है कि इट इज़ अ अंडरस्टैंडिंग, मतलब हाउ योर हस्बैंड अंडरस्टैंड्स यू, बट उसके लिए वो बहुत बड़ी इशू थी और वो एक्चुअली प्रॉब्लम थी, और उसकी वजह से पीआईडी का बोला तो उसने ये शेयर किया। बट देयर आर नो सच मेडिसिन यू कैन जस्ट पुट अप एनीथिंग एंड इट गेट्स टाइटन, वो तो नहीं है, वो तो फिजियोलॉजिकल एंड ओवर द एज आप मतलब प्रॉब्लम है।
तो वो इतनी डेस्परेट थी कि आप हमें क्रीम दो, हमें मेडिसिन दो, हमें टाँका लगा दो ताकि वो हो सके। तो दिस वाज़ अ प्रॉब्लम व्हिच वी जो अक्सर लेडीज़ कहती है कि हमारा रास्ता ढीला हो गया है। वन ऐसे एक और इंसिडेंट था कि वो तो इतना ज़्यादा परेशान थी कि वो कह रही थी कि मेरा हस्बैंड तो मुझे छोड़ देगा, वो इतना ज़्यादा मुझे बोलता रहता है और मुझे डर लगता है कि वो फिर नेचुरली ही मस्ट बी हैविंग सम, ये वो किसी के पास चला जाएगा। तो इस तरह सा प्रॉब्लम होती है जो कि जिसका कोई आंसर नहीं है, जस्ट कैन नॉट suture out the vagina and make it tight पहले जैसे। ये बहुत बेसिकली प्रॉब्लम है। दूसरी बहुत प्रॉब्लम मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि द लेडी ऑफन टेल्स कि मुझे मैडम इंटरेस्ट नहीं आता है और द हस्बैंड फोर्सेस। एक और ऐसी लेडी आई थी, वो कह रही थी कि जो अब मैंने बोला ना, राइट टू ऑटोनॉमी है ना, तो व्हेन द लेडी डजंट वांट तो आप यू मतलब वन शुड नॉट फोर्स। और वो कहती कि ही जस्ट आई मतलब मुझे इतनी वो हो गई है हेट्रेड कि मेरे को बिल्कुल नहीं इच्छा होती है, बट द हस्बैंड फोर्सेस मी सो मच एंड ही whole night he scolds me and he abuses me and he scolds me. He often beats me. Why don't you uh, cooperate with me and why don't you do the activity? तो इस तरह की प्रॉब्लम है कि जो जिस ये है कि अब ऐसे ऐसे इश्यूज को तो फिर आपको एक काउंसलिंग ही है जो कि अपन कह सकते हैं। अब चूंकि मेल डोंट कम सो आई कैन नॉट टेल द मेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड है, बट ये दो प्रॉब्लम है, ये अक्सर लेडीज रिपोर्ट करती हैं। और आफ्टर सर्टेन एज, आफ्टर डिलीवरी होने के बाद हाउस होल्ड एक्टिविटीज इतनी हो जाती है कि द लेडी गेट्स बिजी इन दैट एंड वो इतनी थक जाती है, she doesn't like enjoy and this if ये म्यूचुअल नहीं रहता है तो फिर ये तो बोझ ही बन जाता है, फिर तो लड़ाई झगड़ा ही होता है और टेंशन ही होता है ना। मैम इसका समाधान क्या है, मतलब कैसे? समाधान तो और फिर थर्ड प्रॉब्लम एक बहुत मेजर आता है कि द वाइफ डजंट टेक इंटरेस्ट, तो फिर अराउजल नहीं आता है तो फिर नेचुरली डजंट एंजॉय। और तीसरा बहुत बड़ा रीजन रहता है कि पेन होता है उनको, वो लोग बोलते हैं कि नहीं पेन हो रहा। अब पेन इज मेजरली ड्यू टू इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूटीआई है। वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हमारे इंडियन फीमेल्स में जो कि डिस्पेरोनिया कॉज करता है। और इसलिए सबसे पहला, और इसमें हाइजीन का बहुत बड़ा रोल की बात करें, आपने ट्रीटमेंट पूछा, तो सबसे पहला है कि यू मेंटेन द हाइजीन, गेट ट्रीटेड फॉर द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन टाइम टू टाइम। जब प्रॉब्लम है आप ट्रीटमेंट कराओ। होता क्या है कि वाइफ गेट्स ट्रीटेड, यूटीआई आरटीआई और पेशेंट वाइफ आती है और फिर थोड़े दिन के बाद फिर चली जाती है। तो एक्चुअली हस्बैंड वाइफ दोनों को ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तब जाके वो ठीक हो। तब वाइफ को ठीक किया, फिर उसे सेक्सुअल एक्टिविटी फिर लेके आ रही प्रॉब्लम, तो बोथ हस्बैंड वाइफ शुड बी ट्रीटेड। काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है कि काउंसलिंग ही इम्पोर्टेंट, जिसको समझा सकते हो आप, या तो आप हस्बैंड वाइफ को समझा सकते हो, तो काउंसलिंग हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिर आपकी जैसे डायबिटीज है, जो भी कोमॉर्बिडिटीज है, जो प्रॉब्लम है, उसका आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने की करना पड़ता है। और आधी अधूरी नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल नॉलेज भी बहुत जरूरी है। और कम्युनिकेशन है कि आप नियरेस्ट आपके डॉक्टर, जिस डॉक्टर को आप कन्फाइड करते हो, उस डॉक्टर से खुल के बात करो। और हार्मोन ट्रीटमेंट है बहुत, ये कि सम पीपल टेल के अराउजल के लिए मेडिसिन लेना है। सपोज मैन हैज एनी प्रॉब्लम, तो उनकी मैन की सेक्सुअल डिसफंक्शन के लिए मेडिसिन आती है, वो ले सकते हैं, जिससे आप ये जो छोटी मोटी जो सेक्सुअल रिलेटेड इश्यूज होती है उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। और अल्टीमेटली आई विल टेल दिस इज ऑल बिटवीन, इसको थर्ड आदमी कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। इट्स ऑल द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, द लव, द इंटीमेसी एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू पार्टनर्स
प्लेज अ मेजर रोल, मतलब उसी से हो सकता है, बाकी तो कोई थर्ड पर्सन कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और यही है कि इस पूरी प्रोसेस को आप इमोशनली ही विद लव, अफेक्शन, सेक्सुअल इंटीमेसी से ही डील कर सकते हो, और तो इसका कोई नहीं, आपसी आपसी समझ बूझ ही बेस्ट है ना। If the husband tries to understand the female and the female and tries to the husband tries to understand the female and female tries to understand the husband, तो फिर ये दोनों चीज मतलब एक ही पही, मतलब दोनों व्हील्स अच्छे से चल सकती है ना। थैंक यू मैम, थैंक यू। आई रियली अप्रिशिएट कि कितनी अच्छे तरह से आपने एक ऐसे टॉपिक को, सेंसिटिव टॉपिक को बताया जिसके बारे में लोग बताने से हिचकते हैं। और इस पूरे टॉपिक में मुझे ये समझ में आया कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट अपने डॉक्टर से साफ साफ बात करें, जो भी बात है, और उनसे काउंसलिंग जरूर लें, आप भी और आपके हस्बैंड भी। अगेन आई एम इंटरप्टिंग यू अगेन, मुझे एक और एग्जांपल याद आया कि वो आई, वो बोलती कि मैडम my the lower part में जो vaginal the genital area is very black, और मेरा हस्बैंड ने बहुत नाराज होकर बोलते कि तुम कोई क्रीम लाके इसको वाइट करो ना, बहुत ब्लैक है, एंड तुम इसका मैडम कोई भी क्रीम दो ताकि इसको मैं गोरा कर सकती हूँ। सो दीज आर वेरी 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 सिली प्रॉब्लम ना, मतलब वो नहीं, आप तो क्रीम दो मैडम, आप तो क्रीम दो, कहाँ से, मतलब तो ये एक ऐसी वैसी प्रॉब्लम है कि दैट हार्डली मैटर्स कि आप वो एरिया, ये ना क्या होता है कि ओवर द टाइम्स आप पैड यूज करते हो ना, जो पैड यूज करते हो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ना, उससे उससे आ जाता है कि आप फुल डे पहनते हो। ओवर द इयर्स क्या होता है कि फिर वो डार्कनेस आ जाती है। अब लाइक पीपल हु आर इन द, जो फॉरेनर्स है, दे आर comparatively very fair ना, तो वैसा अब they expect you know she should be very fair and tidy like एरिया वाइज जो उस पेशेंट के साथ थी। फिर काउंसलिंग की जरूरत है, समझाने की जरूरत है उसको। एक्चुअली कि मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स ही काउंसलिंग, मतलब सब दिमागी फितूर है सिर्फ। हाँ, और इस दिमागी फितूर के पीछे इंसान इतना परेशान हो जा रहा है कि इन्फेक्शन लीड कर वो रहा है अपनी और उसके अपनी साथ जो दर्द अपनी होता जो प्राइम एज है ना, प्राइम है। समय है, वो उसको हम्म वो ये कर देता है। हम्म बट यू नीड टू काउंसिल बोथ मेन, फीमेल एंड वुमेन। हमारी इंडियन वुमेन्स उतनी पढ़ी लिखी, उतनी एजुकेटेड रहती नहीं है, दे डोंट एक्सेस टू सो मच ऑफ हेल्थ ऑफ सेक्स। अब तो चलो मोबाइल है, दे कैन एक्सेस, बट हमारी इंडियन लेडीज आर वेरी वेरी गुड एंड वेरी सीधे साधे रहते हैं, उनको उतना वो पता नहीं रहता है, तो छोटे एज में शादी हो जाता है। अभी तो चलो एज में, लेट एज में शादियां हो रही हैं, उसके भी अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस है, उनकी भी है। जैसे कि लड़कियां अभी मैरिज को पोस्टपोन कर रही हैं, सोचो दे एंजॉय पूरी, दे आर ऑल लिव इन रिलेशनशिप, so when they land up into marriage, do you think they'll enjoy everything? ये है। थैंक यू मैम। और इसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक भी हम लोग का होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। मैम ने अभी कुछ कुछ शुरुआत कर ही दी है और बहुत जल्द हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी बात करेंगे। पर थैंक यू सो मच मैम, आज इतने इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए बहुत दिल से बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।